हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 10th का इंग्लिश का। उसमें से हम लोग 7 चैप्टर को देख रहे थे, द नेकलेस। तो ये उसका पार्ट 2 है ना गैस। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब मटिल्डा पार्टी से आई थी, आईने के सामने गई और उसने जब अपनी खूबसूरती को निहारना चाहा, जब अपने बदन से शॉल को हटाया और आईने में उसने देखा, तो पता चला कि उसके गर्दन में तो नेकलेस था ही नहीं। ठीक है, तो चलिए गैस, उसके बाद अब होता क्या है हम लोग उसको देखते हैं। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। जो मिस्टर लोइजल था, उसका हस्बैंड था, उसने अपना आधा कपड़ा ही खोला था। चूँकि गैस, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि उसको 10 बजे ऑफिस जाना था, तो वो कपड़ा खोल करके रेस्ट करने वाला था। तो अभी आधा ही कपड़ा पहना था कि आज उसने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। सी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्सटेटली, है ना। वो उसके तरफ मुड़ती है और बोलती है, आई हैव, आई नो लॉन्गर। मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस था वो तो है ही नहीं। ही अरोज इन डिस्पे, बेचारा उसका भी नींद खुल गया, उसको भी झटका लगा। व्हाट, क्या बोली, हाउस दैट, ऐसा कैसे हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन लोगों ने क्या किया, जिस ड्रेस को खोल करके उसने जो फोल्ड कर करके रखा था, है ना, कपड़ों में खोजा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, जैकेट जो क्लोक पहने थे खोले थे उसमें चेक किया। इन द पॉकेट्स में देखा। एवरीवेयर, चारों तरफ देखा, अगल बगल इधर उधर। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन लोगों को वो नहीं मिला। ही आस्क्ड, तो फिर उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। उसने पूछा कि क्या तुमको निश्चित पता है कि जब हम लोग मिनिस्टर के घर से निकल रहे थे तो तेरे पास वो था। तो कहती, यस, हाँ था। तो आई फेल्ट इट आज वी केम आउट, जब हम लोग बाहर निकले थे तो मेरे पास था, मैंने उसको फेल्ट किया था, मैं महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन यदि वो गली में या मोहल्ला में गिरा होता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो गिरने का आवाज़ तो हम लोग सुनते। इट मस्ट बी इन द कैब, हमको लगता है कि वो उस रात में जिस गाड़ी पर हम लोग आए ना, उसी गाड़ी में गिरा है। यस, इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, हाँ ये हो सकता है, लेकिन क्या तुमने उसका नंबर लिया है या याद है। नो, नहीं याद तो नहीं हमको। एंड यू, और तुमको, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, कैसा था गाड़ी, कौन था, नहीं था, तुमने नोटिस किया का। उसने भी कहा नो, नहीं। मतलब दोनों पति पत्नी ने उस कैब का नंबर को, भला रात में कौन देखता है, दोनों हड़बड़ में आने के चक्कर में थे। दे लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अटरली कास्ट डाउन, देखने के बाद नज़र नीचे कर दिया। फैनली लोजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, बेचारा उसका पति जो ड्रेस आधा ही खोला था फिर से ड्रेस पहन लिया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जिधर से हम लोग पैदल चल कर आए थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड, देखते हैं शायद मिल जाए। एंड ही वेंट, और वह चला गया। सी रिमेन इन हर इवनिंग गॉन, लेकिन बेचारी जो कपड़ा शाम में जो पहनी थी उसी कपड़ा को पहन के चुपचाप से बैठ गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बिस्तर पर भी नहीं गई, वो वहीं बैठ गई। टुवर्ड 7 o'clock, लगभग 7 बज गए। हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति जो है सुबह 7 बजे रिटर्न हुआ। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिसेस, जहाँ ऑटो सबका ऑफिस होता वहाँ भी गया। एंड पुट ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में छपवाया भी कि अगर किसी को मिलता है ऑफरिंग ए रिवार्ड तो उसको हम रिवार्ड देंगे, परिणाम देंगे भाई मेरे, लेकिन नेकलेस लौटा दो। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिवल्डरमेंट बिफोर दिस फ्रैटफुल डिजास्टर, उन लोगों ने दिन भर इंतज़ार किया कि चलो यार ये इतना खतरनाक आपदा टल तो जाए, मिल तो जाए। लोजल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को बेचारा लोजल आया। हिज फेस पेल, लेकिन अभी भी उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर नथिंग, चूँकि दिन भर का प्रयास करने के बावजूद भी उसको वो नेकलेस हाथ नहीं लगा था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, ऐसा करो तुम अपने मित्र सहेली को चिट्ठी लिखो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, लिखो कि उसका जो नेकलेस का है सो एक जगह मतलब कहीं हल्का सा टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, तो वो भी समझ जाएगी कि रिपेयर करने में 2, 4, 5, 10 दिन लगेगा, तब तक हम लोग को भी टाइम मिल जाएगा, तब तक हो सकता है कहीं से हम लोग को मिल जाए। सी रोट आज ही डिक्टेटेड, जैसा उसके पति ने उसको कहा था उसने चुपचाप से लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह गुजर गया, उसके अंत में दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक सप्ताह गुजर गया, उन लोगों ने सारी उम्मीद छोड़ दी। एंड लोइजल, ओल्डर वाइफ हैव ईयर्स, जो उससे 5 साल बड़ा था,
डिक्लेयर, उसने कहा वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हम लोग को तो ज्वेल तो गहना को तो लौटाना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी के पास से लिया है तो उसको तो रिटर्न करना होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल नाम के दुकान में उसका नज़र उस पड़ा। दे फाउंड ये चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन लोगों ने देखा एक डायमंड का चैपलेट माला था, हीरा हार था। वी सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो जो हार था, नेकलेस था, वो उसी तरह लग रहा था जिस नेकलेस को उन लोगों ने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, जब उसने उसका दाम पूछा तो पता चला कि उसका दाम 40,000 फ्रैंक्स है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उन लोगों ने जब उसके पास हिसाब किताब किया तो कहा कि भाई साहब मैं आपको 36,000 में दे दूंगा। कैसे आपको याद होगा कि 400 का ड्रेस खरीदने के लिए जब मटिल्डा ने कहा था तो उसके हस्बैंड का चेहरा पीला पड़ गया था। यहाँ पर 400-500 का बात नहीं है, 36,000 का बात है। लोजल पजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स, उसका अपना पहले पूर्वजों का संपत्ति 18,000 फ्रैंक्स था लोजल के पास, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ के गए थे, और 18,000 का और ज़रूरत था तो ही बोरोड द रेस्ट, उसने रेस्ट पैसा को क्या किया, बोरो लिया, कर्ज लिया। ही मेड यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, सभी कर्जा लेने वालों से, लेंडर से सबको वादा किया कि मैं जल्द ही आप लोग को लौटा दूंगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, पैसा जुगाड़ करके बेचारा वो क्या किया, उस नेकलेस को खरीद लिया। डिस्पोजिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उस मर्चेंट को उसने 36,000 रुपये दे दिया और उस नेकलेस को क्या किया, खरीद लिया। वेन मैडम लोजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब ये मैडम लोजल, मतलब मटिल्डा को ही मैडम लोजल कहा जा रहा है, आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है, उसके हस्बैंड का नाम मिस्टर लोजल है। मैडम फॉरेस्टियर को उस ज्वेल को रिटर्न करने के लिए वो गई। द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिगिड टोन, तो उसके पास उसने धीरे आवाज़ में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुमको ये जल्दी लौटा देना चाहिए था। फॉर आई मैट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे उसका ज़रूरत कभी भी पड़ सकता था। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लोजल फियर्ड सी वुड, मैडम लोजल को डर लग रहा था कि कहीं वो उसका बॉक्स को खोल करके ना देख ले, क्योंकि देखेगी तो देखने के बाद तो अपना अपना सामान अपना होता है, उसको देखने के बाद तो पहचान लेगी तो बोल सकती है कुछ, लेकिन जो डर था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर ने डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, उस बॉक्स को खोला नहीं। व्हाट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब सिचुएशन, उसे वो क्या सोचेगी जब उसको पता चल जाएगा कि उसने उस नेकलेस के बदले में उस दूसरा नेकलेस रिटर्न किया है। व्हाट शुड सी से, अगर वो कहेगी तो वो क्या कहेगी फिर, वुड सी टेक हर फॉर ए रोबर, कहीं वो उसको चोर तो नहीं कह देगी। तो तरह तरह का डर और भय मटिल्डा को लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैडम लोजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लोजल को पता चल गया कि उसके जीवन में बड़ा ही डरावना चीज़ होने वाला है। सी डिड हर पार्ट हवेवर कम्प्लीटली हीरोकली, लेकिन उसने जो भी किया बड़ा ही हीरोकली टाइप में किया, बिल्कुल हीरो की तरह सामना किया, क्योंकि गलती की तो झेलेगा कौन, उसको तो झेलना होगा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रैटफुल डेप्ट, चूँकि जिस डेप्ट को उन लोगों ने कर्ज को लिया था उस कर्ज को तो चुकाना है। 18,000 रुपया तो खुद का था, लेकिन 18,000 तो उन लोगों ने चुकाना तो होगा ही। सी वुड पे इट, उसको वो पे करेगी, चुकाएगी। दे सेंट अवे द मेड, उन लोगों ने क्या किया, नौकर हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, उन लोगों ने अपने मकान बदल लिए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, अब उन लोगों ने एटिक पर सबसे ऊंचे तल्ले पर अपना कमरा को ले लिया, मतलब सस्ते कमरे में उन लोग चले गए, नौकर हटा दिया, चूँकि पैसा देना होता, चूँकि अब क्या करना, पैसा बचाना है ना। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, वो किचन के जितने भी ओडियस वर्क थे सब तरह के कामों को करने लगी, सीख गई। सी वॉश द डिशेस, बर्तन धोया करती। सी वॉश द soil linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry, वो कपड़े धोया करती, बर्तन धोया करती है ना, और क्या करती, उसको सुखाया भी करती। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वो अब नीचे जाया करती, बाकेट में पानी भर भर के लाया करती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जब बेचारी थक जाती बीच बीच में सीढ़ी पर बैठ करके सांस ले लिया करती है ना। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपुल, अब जनरल औरतों की तरह वो कपड़ा पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर, खुद से ग्रोसरी दुकान में जाती। द बुचर के दुकान में जाती। फ्रूटर्स, फल के दुकान में जाती। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अब खुद का झोला थैला लेकर के जाती। शॉपिंग करती थी। हैंगिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर मोल भाव करके पैसा बचाया करती थी।
द हस्बैंड वर्क इवनिंग, ये तो मटिल्डा का बात था, जो गलती कर रही थी, जो गलती की थी वो झेल रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो इसने एक गलती भी नहीं किया था और अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि उसने इतना बड़ा जुर्म होने पर भी एक शब्द नहीं कहा, ना डांटा, ना मारा, ना और कुछ किया, लेकिन जो अपना बाप का संपत्ति था सब उसको दे दिया। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, शाम में भी काम करने लगा उसका हस्बैंड। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वो क्या करने लगा, जो मर्चेंट लोग का ऑर्डर आता था उसके अनुसार वो काम करने लगा। नेट सी ऑफन डिड कॉपिंग इफ अट फैब सॉस ए पेज, और साथ ही साथ अब नए ड्यूटी भी उसने बेचारा करना शुरू कर दिया। किसी का जो मर्चेंट वगैरह का ऑर्डर आता था तो उसको देख देख के हिसाब किताब उतारने वाला काम। एंड दिस लैप लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और दोनों पति पत्नी को 10 साल तक ऐसा करना पड़ा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, सारा पैसा उन लोगों ने क्या किया, रिस्टोर कर दिया, मतलब चुका दिया। मैडम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन इन 10 दिनों के दरमियान, 10 सालों के दरमियान में मैडम लोइजल जो है पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। जिस खूबसूरती पर उसको घमंड था उसका खूबसूरती 10 साल में चला गया। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, बड़ा ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग वुमेन हो गई। द क्रूड वुमेन, खड़ूस औरत जैसी होगी। वो पुअर हाउस होल्ड, एकदम गरीबों की तरह लगने लगी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल जैसे तैसे रहते थे। हर स्कर्ट्स एवरी, उसके स्कर्ट फटे पुराने जैसे रहते थे। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इन ये लॉर्ड टोन, पहले मधुर आवाज़ था, पूरा कर्कश वाणी हो गया, आवाज़ हो गया। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, अब खुद से फ्लोर को पानी से धोने के कारण ऐसा हुआ था। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन जब कभी उसके हस्बैंड ऑफिस में हुआ करते थे, सी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की पास बैठा करती, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, तो बस उस पार्टी को ख्वाबों ख्यालों में सोचा करती कि वो पार्टी कितना शानदार था। और दैट बॉल वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटेड, कि वह कितना खूबसूरत लग रही थी और लोग उसका कितना प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अफसोस भी जताती थी कि उसी एक दिन के खुशी ने इसके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, सोचा करती काश कितना अच्छा होता अगर वो नेकलेस खोया नहीं होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लैप, लैप भी कितना सिंगुलर है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, कितना परिवर्तन होता है जीवन में। हाउ स्मॉल ये थिंग विल रूइन और सेव वन, एक छोटा सा चीज़ कैसे जीवन को बर्बाद कर सकता है या तो बचा सकता है। वन संडे, एक रविवार की बात है, सी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसेस स्ट्रीट का नाम है, वहाँ से जब गुजर रही थी वो, है ना, तो टू राइड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, सप्ताह का सामान लाने के लिए गई हुई थी। सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, एक बच्चा के साथ उसने एक औरत को जाते हुए देखा। मैडम लोइजल वाज अफेक्टेड, सॉरी एक लाइन छूट गया, इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, तो जिस लड़की को, औरत को देखी वो कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी जवान, खूबसूरत, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव अभी भी थी। मैडम लोइजल वाज अफेक्टेड, उसको देख करके मैडम लोइजल जो है सो अफेक्टेड हो गई, प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, वो सोचने लगी कि क्या उसको उसे टोकना चाहिए, बात करना चाहिए। यह सटनली, हाँ निश्चित तौर पर, क्या दिक्कत है। नाउ दैट सी हैड पेड, उसने वैसे भी पेड कर दिया। सी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, फिर सोच रही कि क्या उसको वो सारा चीज़ बता देना चाहिए जो उसके साथ हुआ, क्यों नहीं, चलो बताते हैं। सी अप्रोच्ड हर, तो उसने उसको टोका। गुड मॉर्निंग जेनी, है ना, उसने उसको टोका, मैडम फॉरेस्टियर को ही बोला जा रहा है जेनी, कि गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उसकी फ्रेंड मटिल्डा को पहचान नहीं सकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो उसको पहचान क्यों नहीं पाई। एंड वाज एस्टोनिश टू बी सो फेमिलियर ड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज, कि भला ये कौन आदमी है जिसने मुझे जेनी नाम से पुकारा, ये तो मेरे परिवार वाले लोग पुकारते हैं। सिस्टम, वो हिचकिचाते हुए कहा, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपसे मिस्टेक हो गया है। नो नो, आई एम मटिल्डा लोइजल, अरे आप, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ये क्राई ऑफ स्टोनिशमेंट, वो तो आश्चर्य से चौंक पड़ी। वो माय पुअर मटिल्डा, बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, इतना तुम बदल कैसे गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मेरे कुछ कठिन दिन गुजरे। सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज यू, मैंने कुछ बहुत बुरे दिन देखे और वो सारा का सारा तुम्हारे चलते। बिकॉज ऑफ मी, हाउज दैट, मेरे चलते, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुमको याद है तुमने एक बार मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए। एस वेरी वेल, हाँ अच्छी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो खो गया था। हाउज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कैसे ऐसे हुआ, तुमने तो मुझे रिटर्न किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट,
मैंने तुमको ठीक उसी तरह का नेकलेस रिप्लेस किया था, लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और जो लिया था उसको पेमेंट करने में हम लोग को 10 साल लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और तुम तो अंदाज़ा लगा सकती हो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए कितना बड़ा रकम था। बट इट इज़ फिनिश, लेकिन कोई बात नहीं, वो ख़त्म हो गया। आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट। बड़ा झटका लगा मैडम फॉरेस्टियर को। सी सेड, उसने कहा, यू सेड दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेसमेंट। तुमने कहा कि मुझे तुमने डायमंड नेकलेस खरीद करके वापस किया। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। क्या तुमने उसको देखा नहीं? दे वर जस्ट लाइक, वो एकदम बिल्कुल उसी तरह टू कॉपी था। एंड सी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो गर्व करते हुए और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स आज ही रिप्लाइड। खुश होते हुए, मतलब मुस्कुराते हुए, उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओ माय पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, मैन वर फॉल्स। अरे मेरे वाले तो फॉल्स थे, डुप्लीकेट वाले डायमंड नेकलेस थे वो। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसका दाम 500 रुपया से ज़्यादा नहीं था। तो गैस, हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि ज़्यादा बड़ा बड़ा सपना देखना, मटिल्डा का अपने जीवन से खुश नहीं होना, और फिर एक नेकलेस को उधार लेना, उसका खो जाना, और उसको रिप्लेस करने के चक्कर में उसका जीवन का पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। जिस शकल पे सूरत पे मटिल्डा को घमंड था, सबसे पहले वही शकल सूरत उसका चौपट हो गया। तो गैस, इस कहानी के माध्यम से हम लोग यही समझते हैं कि हम लोगों के पास जो है उसी से सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि से बड़ा कोई धन होता नहीं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मतलब अगर परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो 100% वही आएंगे, है ना। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मटिल्डा, मटिल्डा कौन थी, है ना। मतलब कैरेक्टर स्केच आपका मटिल्डा का लिखने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आएगा कि वाई डिड सी ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा उदास क्यों रहती थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच आपका उसके हस्बैंड का, मिस्टर लोजल का, है ना, किस टाइप का व्यक्ति था। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन था कि मैडम जो मटिल्डा है वो पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी, और पार्टी में जाने के लिए क्या क्या समस्या था, और उसका समस्या का समाधान होता कैसे है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ मटिल्डास रूइन, मटिल्डा के बर्बादी का मुख्य कारण क्या था, और वह इससे हाउ कैन सी अवॉइड इट, वो इससे बच कैसे सकती थी। तो गाइस, ये सब 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अगर आएंगे तो यही सब क्वेश्चन आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं इंग्लिश सिलेबस किसी भी क्लास का NCERT का सारा सॉल्यूशन ट्रांसलेशन के साथ वीडियो डालते रहता हूं। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो देखते रहना है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।